25 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में शपथ लेते ही भारत की बेइज्जती होनी शुरू हो गई है। और जिस डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी अपना दोस्त मानते हैं, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका ने जा करके प्रचार भी किया और नारे भी दिए, नमस्ते ट्रंप का नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार, यानी भारत में अब की बार मोदी सरकार के नारे की कॉपी करते हुए नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लॉन्च किया। अपने को खुद को सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तानियों की बेइज्जती अमेरिका में होते हुए नहीं रोक पाए। मामला क्या है, वीडियो में पूरी बात करेंगे कि अमेरिका की नागरिकता नहीं थी उन लोगों के पास में। अमेरिका के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो अवैध प्रवासी थे, लेकिन अपने लिए वो, मोदी के लिए वो भारतीय थे। उनको हाथ पैर में बेड़ी डालकर, जंजीरें डालकर, उनको बांधकर अमेरिका की वायुसेना के जहाज से अमेरिका के सैनिक भारत में पटक गए। इतनी यातनापूर्ण बर्ताव उनके साथ किया गया और नरेंद्र मोदी शायद उस बर्ताव को जानते नहीं थे या रोकने में नाकामयाब भी हुए। इससे पहले एक और बड़े वाकये पर आपकी नजर डालते हैं कि 25 जनवरी को जब रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण होना था, तो उसमें भी एक बार हिंदुस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को उसमें बुलाया नहीं गया और वहीं सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण आया, व्यक्तिगत निमंत्रण नरेंद्र मोदी के पास नहीं आया। क्या अगर वाकई ट्रंप के साथ मोदी की मित्रता है तो एक मित्र राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है और दूसरे मित्र को नहीं बुलाता है? क्या वाकई ये बेइज्जती करने का एक अच्छा और औपचारिक तरीका भी था? एक औपचारिक कॉल आता है, उसमें भारत सरकार की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने जाते हैं। अब यही अगर इसकी तुलना में बात हम चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की करें तो राष्ट्राध्यक्ष चाइना के शी जिनपिंग को व्यक्तिगत रूप से बुलाया भी गया और यह बात अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बेइज्जत करने वाली थी। शी जिनपिंग को व्यक्तिगत रूप से भी बुलाया गया और सरकारी तौर पर, औपचारिक तौर पर भी बुलाया गया, लेकिन बावजूद इसके शी जिनपिंग ने खुद भी जाना उचित नहीं समझा और उन्हें अपने विदेश मंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में भेजा। वहीं भारत में विपक्ष का लगातार यह आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले और शपथ ग्रहण से ठीक 2 दिन पहले भी एस जयशंकर को अमेरिका भेज दिया था और यह सिफारिश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप बुला ले, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हुए एस जयशंकर। इन सब बातों के आरोप लगातार सदन में सभी विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेता लगा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो। इस तरीके के आरोपों का सामना भी नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी एक हल्का चुटीला सा बयान देकर यह बचते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी की बात कहकर, फॉरेन पॉलिसी की बात कर कर ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, लेकिन मोदी जी को भी ये समझना पड़ेगा कि इस बयान से सिर्फ आपको आत्मसंतुष्टि मिल सकती है, देश का आत्मसम्मान बचाने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर राष्ट्राध्यक्ष आपको बुलाया नहीं जा रहा है तो हिंदुस्तान इसको अपना अपमान ही समझेगा। अब इसी मामले में एक जो नया दांव खेला गया है अमेरिका की तरफ से कि राष्ट्रपति बनते हुए ट्रंप ने अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी लागू कर दी है, यानी अमेरिकी संसाधनों पर पहला अधिकार अमेरिकन का, अमेरिकन सिटीजन का, न भारतीय का, न कोलंबिया के लोगों का, न मैक्सिको के लोगों का, न इंग्लैंड के लोगों का। क्या इस तरह की कोई नीति मोदी जी भी इंडिया में सीख पाएंगे, लागू कर पाएंगे? शायद मोदी जी भी ऐसी कोई पॉलिसी सीख पाते कि जो अवैध प्रवासी दुनिया भर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहां से निकालकर इस देश के लोगों को, इस देश के संसाधनों पर जुटा पाते, उनको काम में लगा पाते। लेकिन अब तक मोदी जी ये कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और भारतीयों की जो अमेरिका में बेइज्जती हुई है, शायद अब जब मोदी जी एक बार अमेरिका फिर से जाने वाले हैं तो शायद इस पर कुछ बात करें या कुछ इस पर सफलता मिल पाए। 15,756 नागरिक अब तक 2009 से और अब तक वापस आ चुके हैं जो अवैध प्रवासी के रूप में अमेरिका में रह रहे थे। ये बात बता रहे हैं एस जयशंकर लोकसभा और राज्यसभा में बोलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार को डिफेंड करते हुए। लेकिन क्या ये आंकड़ा सिर्फ काफी है? 104 लोगों को अमृतसर में और 33 लोगों को गुजरात में जो अवैध प्रवासी थे अमेरिका में,
हाथ पैर में जंजीरें और बेड़ियां डालकर यातनापूर्ण तरीके से अमेरिका के सैनिक अपनी वायु विमान में लेकर के आए हैं, क्या वाकई ये भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं है? भारतीय सरकार को इस पर जरूर सोचना पड़ेगा। जरूर अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कोई ना कोई कदम भारत सरकार को भी उठाना चाहिए। अब अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि विश्व गुरु बनने वाले लोग अपने ही देश के लोगों का स्वाभिमान नहीं बचा पाए और उनको यात्रापूर्ण अपने देश में वापसी करनी पड़ी। क्या कोलंबिया से भारत को नहीं सीखना चाहिए था? जिस तरह से कोलंबिया ने अपना विमान भेजकर अपने लोगों को बुलाया, क्या भारत यह नहीं कर सकता था? जब मैक्सिको कर सकता था तो भारत भी कर सकता था। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि भारत अपना जहाज क्यों नहीं भेज पाया? क्या भारत के राष्ट्राध्यक्ष को, क्या भारत के विदेश मंत्रालय को इस मामले की जानकारी ही नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जानकारी होते हुए अगर भारतीयों का इस तरीके से यातनापूर्ण वापसी होते हुए देखते रहना तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से विपक्षियों के आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलने पड़ रहे हैं और भारतीयों के लिए यह वाकई एक शर्मिंदगी की बात है। जहां पर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बड़े बड़े वादे की बात कर रहे हैं। हम चंद्रयान पर बात कर रहे हैं अपने सफल परीक्षण की, हम परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। हम ऐसे देश के लोग हैं और हमारे देश के लोगों को इतना यातनापूर्ण तरीके से हमारे देश में हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है, जिनको 40 घंटे तक शायद टॉयलेट के लिए भी नहीं उठने दिया गया और खाने पीने के लिए भी उस विमान में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे भी विपक्ष के आरोप है, ऐसे भी कुछ वहां से लौट कर आने वाले प्रवासियों के आरोप है। क्या भारत सरकार इस पर कोई चिंतन करेगी? इस बात की सीधी सी बानगी 2023 में आने वाली डंकी फिल्म में भी दिखाई गई थी। शायद भारतीयों ने और भारत की सरकारों ने उस पर भी कुछ नहीं दिखा। इन सब विषयों पर आपके अपने क्या विचार हैं? मेरे वीडियो में जरूर अपने कमेंट्स लिखिए कि भारतीयों को इस पर क्या करना चाहिए, अमेरिका के साथ भारत का क्या सलूक होना चाहिए। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर नॉन बायस यानी एक तरफा वीडियो न बल्कि आपको निष्पक्ष वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।